नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कथित क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर किया है। पाक पत्रकारों से ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम अनुच्छेद 370 पर विचार करेंगे। उनका ये ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। देश में एक बार फिर से 370 का मुद्दा गरमाने लगा है, तो वहीं कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट आप देखिए। संसद में अनुच्छेद 370 रद्द करने का विरोध करने के बाद अंदर खाने ही युवाओं के बीच घिर चुकी कांग्रेस अभी भी इससे उबर नहीं पाई है। एक क्लब हाउस चैट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कथित पाकिस्तानी पत्रकार से कहा कि हम सत्ता में आए तो धारा 370 को फिर से लाने पर विचार कर सकते हैं। इसके लीक होने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने इस मामले में चुप्पी साध ली है, वहीं बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं के राष्ट्र विरोधी बयानों का हवाला देते हुए कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस असल में एंटी नेशनल क्लब हाउस में तब्दील हो गई है। टीवी चैनलों पे एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, क्लब हाउस। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हां में हां मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कहा था 26/11 तो आरएसएस की साजिश है, और किस प्रकार से उस समय पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का प्रयास किया था। तो दिग्विजय सिंह जी का ये कहना कोई नई बात नहीं है। वहीं से पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने दिग्विजय के कथित क्लब हाउस चैट का एक हिस्सा ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 को कैंसिल करने के फैसले पर पुनर्विचार करना असल में पाकिस्तान की चाहत है। कांग्रेस की सोच भी वैसी ही है। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकारों से क्यों इतनी बात करते हैं, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। लेकिन धारा 370 ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से कई दशकों तक अलग रखा। वहां पे रक्तपात का कारण धारा 370 थी। वहां पर अनुसूचित जाति, ट्राइबल्स और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय और आरक्षण न मिलने का कारण भी धारा 370 थी। वहां की महिलाओं के प्रति भेदभाव, उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मिलने का कारण भी धारा 370 था। अलगाववाद को बढ़ावा देने का कारण 370 था। जब 370 हटा दिया गया है, तब कांग्रेस का ऐसा कहना कि वो सत्ता में आकर 370 दोबारा लाने की कवायद करेंगे, दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा वो ऑडियो जनता के सामने है। जनता तय करेगी कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। चलिए आपको बता देते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की एक क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार मौजूद थे और उनके सवाल के जवाब में उन्होंने अनुच्छेद 370 पर पुनर्विचार की बात कही थी। चैट के ऑडियो में दिग्विजय कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तब लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं किया गया। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और ना ही इसमें कश्मीरियत का ख्याल रखा गया। सभी को सलाखों के पीछे बंद किया गया। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे और अनुच्छेद 370 को बहाल करेंगे। दिग्विजय सिंह के इस बयान को जरा आप भी सुनिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, together, in fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore,
the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shahzeb. Next speaker is, Gnyanesh. Gnyanesh, please ask your question. Thank you so much. तो सुना आपने कि किस तरह से दिग्विजय सिंह देश के दुश्मन देश पाकिस्तान से कैसे हमदर्दी जताते हुए अनुच्छेद 370 को बहाल करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह की इस क्लब हाउस चैट से देश में एक बार फिर से कांग्रेस के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो क्लब हाउस के चैट ने पूरी तरीके से बवाल मचा रखा है। देश भर की राजनीति की अगर बात करें तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है और बवाल इसीलिए मचा रखा है क्योंकि पाकिस्तान का प्रेम दिखाई दे रहा है, ये बीजेपी का कहना है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह का जो बयान है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय सिंह राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हमदर्दी कांग्रेस करता है, इसीलिए कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि दिग्विजय सिंह ये कोई पहले नेता नहीं है, अब से पहले भी कई बीजेपी के नेताओं पर टिप्पणियां की जाती रही हैं और कांग्रेस के नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने भी पहले किस तरह की बयानबाजी की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री को लेकर हो या फिर अन्य नेताओं को लेकर हो, ये पूरे देश ने देखा है। पाकिस्तान के प्रति प्रेम कांग्रेस का बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, अब नहीं बल्कि ये बात पहले से कही जाती रही है और बयान जिस तरीके से सुर्खियां बटोरते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि मुद्दों को भटकाने की भी कोशिश की जाती है। 370 का जिन एक बार फिर से बाहर निकलकर सामने आ गया, 370 हटा दिया गया है। कांग्रेस ने पहले भी इस बात का विरोध किया था और साफ तौर पर कहा। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि आज हम अपने उसी स्टैंड पर कायम हैं जो कि पहले थे। पहले उन्होंने कहा था कि 370 हटाने का जो फैसला है पुनर्विचार सरकार को करना चाहिए। आपने रिपोर्ट देखी, उसमें बीजेपी नेताओं को भी सुना। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि कांग्रेस नेताओं का इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर अन्य कांग्रेस नेता भी लगातार बयानबाजी करें। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। जहां कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो वहीं बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। आपको सुनवाते हैं दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट है
2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने 370 के हटाने का जब फैसला लिया था और जिस ढंग से जो प्रक्रिया अपनाई थी उसका विरोध कांग्रेस ने पार्लियामेंट में भी किया, बाहर भी किया था। और दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है वो यही है, उन्होंने विड्रॉ करने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा है कि इस पर पुनः विचार किया जाएगा। तो हमारा कांग्रेस का जो स्टैंड है जो 2019 में था वो आज भी है, उसमें कोई अंतर। देखिए 2019 में 370 हटाकर और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर राज्य को एक यूनियन टेरिटरी में बदल करके भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बहुत बड़ा मौका दिया पाकिस्तान को कि इस मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का। जो बहुत दिनों से कश्मीर का मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं था, उसको इन्होंने अपने कारनामे से उसको एक मौका दिया। मामला यूएन में भी पहुंचा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचा और सारी दुनिया में उसकी निंदा हुई। अगर ये 370 को सबको विश्वास में लिया होता, वहाँ के राजनेताओं को विश्वास में लिया होता, वहाँ के मतदाताओं को विश्वास में लिया होता, विधानसभा को विश्वास में लिया होता, तो शायद पाकिस्तान को ये मौका नहीं मिलता। तो पाकिस्तान को तो मौका खुद मोदी सरकार ने और अमित शाह जी। कभी भी न 370 लौटेगा न कांग्रेस लौटेगी। 370 का लौटना असंभव है, नामुमकिन है, और कांग्रेस का भी सत्ता में लौटना असंभव और नामुमकिन है। इसलिए कांग्रेसी कुछ भी वादा कर ले। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग? ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल से कैसा प्यार हो गया है। हिंदुस्तान में अलग भाषा और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे। राहुल आनंद जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राकेश सिंह यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राहुल जी बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह यादव कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश यादव जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, पाकिस्तान कांग्रेस का पहला प्यार है, गिरिराज सिंह का कहना है, जवाब दीजिए। देखिए, गिरिराज सिंह जैसे नेता देश में कितना असर रखते हैं ये तो जनता जानती है। जो नेता व्यवस्थाओं को लेकर प्रहार करते रहे आज तक, जो अपने ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर प्रहार करते रहे कई मामलों में, तो वो पाकिस्तान के, कांग्रेस के या देश के बारे में क्या बोलेंगे, तो वो उन पर टिप्पणी करना व्यर्थ है। रही बात धारा 370 की, धारा 370 पाकिस्तान ने लागू नहीं करी थी इस देश में, संविधान ने लागू की थी। आज धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद कश्मीर में शांति बहाल हो गई, कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, कश्मीर की जनता, जो भारत की जनता है, वो खुश है। क्या आप सब कश्मीर जा सकते हैं? क्या धारा 370 हटाने के बाद आतंकवाद समाप्त हो गया? क्या वहां लोगों में नई ऊर्जा, नई उत्साह आ गया? अगर ये सब कुछ हुआ होता
तो आज आपको बहस की जरूरत ही नहीं पड़ती 370 में। और दिग्विजय सिंह जी ने जो बात बोली है कि देश में जितने भी निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मोदी जी ने किए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे कोरोना का मामला हो या अन्य जितने मामले हैं, इन सभी पे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है राकेश जी पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो दिग्विजय सिंह का बयान है ये उनका पर्सनल है या फिर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है? ये 100% कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, हाँ। उसी लाइन पे दिग्विजय सिंह ने बोला है, हाँ। उसमें कुछ भी अलग नहीं बोला है, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया था कि कश्मीर के आवाम को भरोसे में लेके, जनता को, नेताओं को भरोसे में लेके पुनर्विचार करने के लिए आपकी तरफ से बार बार कहा जाता। रोकोगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए आप पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश यादव जी, सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि 370 हटाने के बाद कुछ नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। कांग्रेस पुनर्विचार करने को क्यों कहती है? कांग्रेस क्यों कहती है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर से बहाल किया जाएगा? आप क्या बदल देंगे उसमें? देखिए, जो निर्णय होते हैं किसी भी राज्य के, हाँ, चाहे कश्मीर हो या मध्य प्रदेश हो, वहां की जनता को पूछ के उनको विश्वास में लेके किए जाते हैं। वहां के स्थानीय नेताओं को विश्वास में लिया जाता है। वो किसी भी निर्णय से अगर उस प्रदेश का भला हो रहा है तो कांग्रेस उस निर्णय के साथ है। लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा कि आपने 370 वहां से हटाया, उसके बाद दिग्विजय सिंह के बयान से फारूक अब्दुल्ला खुश हैं। अच्छा लग रहा है आपको? फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के नेता हैं। फारूक अब्दुल्ला खुश हैं, वो खुश हैं दिग्विजय सिंह के बयान से, वो स्वागत कर रहे हैं उनके बयान का। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो पाकिस्तान के नेता हैं? मैंने आपसे कहा वो खुश हैं, मैंने आपसे ये कहा कि वो खुश हैं उनके बयान से, वो स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी खुश होंगे, उनसे गलती हुई है, वो भी खुश होंगे कि पुनः विचार करना चाहिए, क्योंकि आज तक कश्मीर में शांति बहाली नहीं हुई है, ना वहाँ की आवाम भरोसे में आई। लेकिन नरेंद्र मोदी खुश होंगे तो खुशी उन्होंने जाहिर नहीं किया अभी तक।
खुशी उन्होंने जाहिर नहीं किया, फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर कर दिया और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रति प्रेम कांग्रेस का साफ दिखाई देता है। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी अपनी बात पूरी करिए पहले आप। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी खुशी जाहिर नहीं कर रहे हैं, निश्चित तौर पर निर्णय उनका था और वो निर्णय सही या गलत साबित हो ये उनको बताना है। आपने कहा कि वो खुश हैं, आपने कहा कि वो खुश हैं। निर्णय तो आप कर रहे हैं ना, निर्णय अभी आपने क्या कि वो खुश हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपने ये भी कहा कि वो खुशी जाहिर करेंगे और अब आप कह रहे हैं कि नहीं उनका निर्णय है वो खुश हो या ना हो। एक मिनट आपने एक मिनट सुनिए पहले, सुनिए एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर 2 बातें कही हैं। अरे मेरी बात, राकेश जी आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पर 2 बातें कही हैं। ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी का है, वो खुश होंगे। पहले आपने ये बात कही थी, ब्रेक से पहले आपने ये बात कही थी और आप उसी बात को अब पलट कर बोल रहे हैं कि उनका फैसला है, वो खुश हो या ना खुश हो उनकी मर्जी। आपने एक ही बात को 2 तरीके से बोल दिया, याद है आपको? बोलिए अब। मेरे को दिग्विजय सिंह जी की बात पे आपने सवाल पूछा है, उस पर नरेंद्र मोदी जी आज खुश होंगे कि जो दिग्विजय सिंह जी ने बोला, क्योंकि उनका निर्णय गलत था। कश्मीर में आज भी शांति बहाल नहीं हुई है, वहाँ की जनता आज भी भरोसे में, विश्वास में नहीं है। इससे प्रधानमंत्री जी को अगर खुशी मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी को खुशी मिल सकती है, देश को नहीं मिलेगी। ये सीधा मेरा जवाब है इस पे। और रहा सवाल धारा 370 का, जो पाकिस्तान से कनेक्शन की आप बात कर रहे हैं, ठीक है आपका जवाब लेंगे, राहुल जी साहब का जवाब लेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल जी जवाब दीजिए, आपका रिएक्शन दिग्विजय सिंह के बयान पर। देखिए काजल जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को संबोधन करने से पहले ये कहना चाहूंगा, भारत माता की जय। और जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं और हमारे देश के जो लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत अखंड है और अखंड ही रहेगा। और भारत माता के सीने में जो खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में उजागर हो रहे हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इतने गंभीर मुद्दे को उठाने का काम किया है, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे अहम बात यह है कि कश्मीर की जो पाठशाला का जो ये अध्ययन करते हैं और वहां से जो उसके द्वारा बताए गए मैनिफेस्टो को ये पढ़ते हैं कांग्रेस के लोग, ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा की गतिविधियों को भेदने का काम करते हैं।
ये इस प्रकार का बयान देकर, इस प्रकार की बातें कर ये कहीं ना कहीं उस ओछी मानसिकता को दर्शाते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में जो लोग विलीन होते थे उसको एक मजबूती के साथ खड़ा करने का ये काम करते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। और कौन सी गतिविधियां, कौन सी आतंकवादी गतिविधियां खड़ी की हैं कांग्रेस ने, बताइए अब। देखिए, कांग्रेस का साथ आतंकवादियों के साथ जो 370 की वो बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने 2-3 अहम बातें कही जिसको मैंने लिखा है कि 370 जब ये लागू हुआ था तो उस समय तत्कालीन शब्द भी उसमें जुड़े थे जिसको हटाने का काम करना था आने वाले समय के साथ, लेकिन ये नहीं हुआ राजनीतिक फायदे को लेकर। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड अभी भी वही है, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ 2019 5 अगस्त 2019 की जो ये ऐतिहासिक अध्यादेश आया था, उसके बाद से जो कश्मीर के अंदर जो बदलाव आए हैं उसका एक बार जाकर ये देख लें। कांग्रेस का स्टैंड मैं आपको बताती हूँ। तारिक अनवर अभी हमने सुनवाया, तारिक अनवर कह रहे हैं कि स्टैंड वही है, पुनर्विचार, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। सरकार करेगी पुनर्विचार, पहले आप ये बताइए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जनता ने मोदी सरकार को मेजोरिटी के साथ चुनकर इसीलिए भेजा था कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसके फैसले अकेले लेने के लिए। और आप देखेंगे जब हमारी सरकार में मैंने आपसे ये पूछा पुनर्विचार करेगी सरकार, बस इसका जवाब दीजिए। सरकार बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। और ये इनके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो ये देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेगी सरकार। अब वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बहाल कर दिया जाएगा 370। अगर सरकार आई तो इंतजार है कांग्रेस को इस चीज का, फिर से बहाल हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको अपना प्रारंभिक संबोधन में एक बात कही थी कि इनका जो स्क्रिप्ट है वो पाकिस्तानी स्क्रिप्ट है और ये पाकिस्तानी भाषा ज्यादा बोलते हैं। और चलिए, कौन पाकिस्तानी भाषा बोलता है आपकी बात पूरी करेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते, जल्द हाजिर होंगे। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश यादव जी, सवाल मेरा आपसे होगा, क्यों कांग्रेस की बातों में पाकिस्तान का प्रेम दिखाई देता है? देखिए, दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग कश्मीर के बारे में बात करते हैं
इनको कश्मीर की समझ ही नहीं है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि 370 में कोई अमेंडमेंट नहीं हुए। 1964 के पहले वहाँ प्रधानमंत्री कहलाता था जो होता था, और उसके बाद में वहाँ राज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्तियां होना शुरू हुई। मैंने आपसे ये पूछा जो कांग्रेस के नेता बयान देते हैं उसमें पाकिस्तान का समर्थन और भारत की खिलाफत क्यों नजर आती है? कांग्रेस के नेताओं ने आजादी दिलाई है देश को, वो सिर्फ भारत के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेजों के गुलाम या विदेशों के गुलाम नहीं है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है, ये इतिहास उनका है। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। कभी चाइना के पीछे, कभी अमेरिका के पीछे, सब जगह झूला झूलते रहते हो, देश बर्बाद हो गया। नरेंद्र मोदी ने कहां पहुंचा दिया देश को? ये सवाल तो उससे होना चाहिए कि आप बोलते थे लाल लाल आके पाकिस्तान को दिखाएंगे, क्या हुआ? राहुल जी जवाब दीजिए। ठीक है जवाब दीजिए राहुल जी। हाँ, मैं इनको बता दूं कि ये अपनी जितने भी अतार्किक बातें कर रहे हैं उसमें कहीं भी उन सवाल का जवाब नहीं दिया जो आपने इनसे क्वेश्चन किया था। लेकिन मैं इनको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के शासन काल में भारत नए विश्व गुरु के तरफ अग्रणीय है, और यही नहीं का विश्व गुरु बना है। कहाँ का विश्व गुरु आप बता दीजिए। उसको मारा में विश्व गुरु है, आर्थिक स्तर में विश्व गुरु है, कोरोना में विश्व गुरु है, बर्बाद हो गया, लाशों के ढेर लग गए, और आप बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। पूरा देश बर्बाद कर दिया। शर्मिंदा होना चाहिए केंद्र सरकार को। और आप ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु बना दिया है। अरे भारत तो अब स्वतंत्र भी नहीं है, स्थिति है भारत की जो बदनाम है। एक खंड है और एक खंड ही रहेगा। ये आप कान खोल कर सुन लीजिए। और मैं बता देता हूँ कि 370 के पास हमारे क्या क्या हमने परिवर्तन किए हैं। आतंकवादी घटनाओं में 36% की गिरावट आई है, और जुलाई तक, पिछले साल जुलाई तक 300 से ऊपर आतंकवादियों को मारा गया है, और 370 हटने के बाद 9 जिले ऐसे हुए हैं जिसे आतंकवादी मुक्त किया गया। आपके फैक्ट सुनेंगे, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल जी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी करिए, फिर राकेश यादव जी से रिएक्शन लेना है। 370 के बाद जो कश्मीर के अंदर जो बदलाव आए हैं उसमें 36% आतंकवादी गतिविधियों में गिरावटें आई हैं। 300 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं। 9 जिलों को आतंकवादी मुक्त किया गया है वहां के डीजीपी के बयान के अनुसार। और स्थानीय युवाओं जो प्रेरित होकर आतंकवादी संगठन को ज्वाइन करते थे उसमें 40% की गिरावट आई है, और वो नए रोजगार की तरफ अग्रसित हुए हैं, जिसके अंदर बाहरी निकालकर सेना में भर्ती भी किया गया है। और यही नहीं, जो शांतिपूर्वक घाटी आज चल रही है ये इनको नहीं पच रहा है। आप देखे होंगे कि घाटी के अंदर लगातार उन सारी चीजों को स्थापित किया जा रहा है जिसे घाटी को चाहिए। ठीक है, और राकेश यादव जी, जो शांति इस समय घाटी में, राकेश यादव जी, जो शांति इस समय घाटी में है वो कांग्रेस को पच नहीं रही है। झूठ का पुलिंदा है, आपका चैनल ही नहीं जा सकता है कश्मीर में।
अगर वो झूठ का एक मिनट मीडिया पर सवाल मत उठाइए। अगर वो झूठ का पुलिंदा है तो सच आप बताइए, फिर सच आप बताइए। वही सच बता रहा हूँ, बताइए कि धारा 370 में शुरू से ये नियम और सारे उपछंद थे कि समय आने पर कश्मीर की व्यवस्था के अनुसार उसको हटाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए धारा 370 को हटाया, लेकिन उससे क्या कश्मीर का भला हुआ? चलिए, भला हुआ या नहीं हुआ, एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे, बात पूरी करेंगे आपकी। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता की तरफ से बयान आता है। अब जो बाकी प्रतिक्रियाएं हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी देश को बर्बाद कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, कांग्रेस का स्टैंड पाकिस्तान के साथ है। राकेश यादव जी, जवाब दीजिए और अपनी बात भी पूरी करिए। कौन देश को बर्बाद कर रहा है और कौन सी बर्बादी है? बहुत साफ और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अगर कश्मीर की जनता को भारत की जनता नहीं मानते हैं तो ही ये स्थिति निर्मित उन्होंने कर दी है। अगर आप उनको भारत की जनता आपसे किसने कहा, आपसे आकर किसने कहा कि कश्मीर की जनता को भारत की जनता नहीं माना जाता है? या आप मत भूलिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये मत भूलिए आप। वहां की जो जनता है वो भी भारत का अभिन्न अंग है, ये कैसे भूल जाते हैं आप? अगर आप भारत में रह रहे तो आप इस बात को नहीं भुला सकते। मुझे आप बोलने देंगे? बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलने के लिए आपको बुलाया, बोलिए आप। साबित करा है, नरेंद्र मोदी जी ने साबित करा है। गलत तरीके से धारा 370 वहां से हटाई, जनता को विश्वास में नहीं लिया, नेताओं को विश्वास में नहीं लिया, इंटरनेट बंद करा, वहां इमरजेंसी घोषित लगाई। आप क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर बर्बाद करा है नरेंद्र मोदी ने। और आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने 370 गलत तरीके से हटा के इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। किसने गलती करी? नरेंद्र मोदी जी ने करी। अरे माफी मांगना चाहिए कश्मीरी होते हो देश से। 370 का बयान देकर पाकिस्तान की मदद कौन कर रहा? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। 370 का बयान दिया है दिग्विजय सिंह ने, पाकिस्तान को घर में बैठे, एक मिनट सुनिए, अभी एक मिनट सुनिए, पहले सुनिए, पाकिस्तान को घर में बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है। राकेश यादव जी जरा सुन लीजिए, पहले एक मिनट सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। पाकिस्तान को मुद्दा कांग्रेस दे रही है घर में बैठे बिठाए पाकिस्तान को। आप सवाल नहीं सुनेंगे तो डिबेट कैसे हो जाएगी? पहले ये बताइए। आप सवाल नहीं सुनेंगे तो डिबेट कैसे हो जाएगी? पहले ये बताइए। एक मिनट पहले मेरा सवाल सुनिए। आप कुछ भी बोलेंगे तो उससे नहीं होगा ना फायदा। अब दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 370 पर पुनर्विचार कांग्रेस करेगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि देखिए भारत का जो अपोजिशन है कैसी बातें करता है, भारत का जो अपोजिशन है वो खुद के देश में ऐसी बातें करता है। अब पाकिस्तान अन्य देशों के मंच पर जाकर कैसी बातें करेगा कि भारत में एकता नहीं है, भारत का अपोजिशन 370 का पक्ष लेता है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को बैठे बिठाए, एक मिनट, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को बैठे बिठाए एक मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने दिया है? बोलिए अब जवाब दूं मैं? आप बोलिए, आप बोलिए जवाब, इसीलिए मैंने सवाल पूछा, अब जवाब दीजिए, आप बोलिए। जवाब इतना कड़वा है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को बदनाम करा, कश्मीर को बदनाम करा और पाकिस्तान को मौका दिया कि धारा 370 का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। अगर प्रधानमंत्री में समझ होती, कश्मीर के लोगों को विश्वास में लेते,
उनको सांस लेते, धारा 370 हटाते, उनको बता दे कि अब तरक्की होगी या विकास होगा। अब धारा 370 की जरूरत नहीं है। रातों रात पूरी सेना लगा के, पुलिस लगा के, इंटरनेट बंद करके, कश्मीर में जो वैक्सीनेशन हो रहा है आपने उसकी तस्वीरें देखी? राकेश यादव जी, कश्मीर में जो वैक्सीनेशन हो रहा है आपने उसकी तस्वीरें देखी? आपने उसकी तस्वीरें देखी? कोर्ट ने पूरे देश को मिसाल दी है। राकेश जी पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कश्मीर में जो वैक्सीनेशन इस समय हो रहा है, आपने अगर उसकी तस्वीरें देखी हो तो कोर्ट की तरफ से एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसा जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन हो रहा है वैसे पूरे देश में होना चाहिए। उन तस्वीरों को आप एक्सेप्ट करिए कम से कम। धारा 370 में करना है। आप भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास ना करें। भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं बचा रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं बचा रही हूँ। आपका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, बोलिए राहुल जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री ने गलती की है तो उनको माफी मांगना चाहिए। राकेश जी को कहिए मेरी बात को सुने, बीपी की बीमारी हो जाएगी इनको। आप थोड़ा शांतिपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। जो ये मुद्दा है वो देश का सुलगता मुद्दा है जिसको हमने खत्म किया था। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप राजनीति के प्रखर और अच्छे वक्ता हैं, आप अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आप सुनिए, और आप कभी भी मीडिया पे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं क्योंकि वो हमारा पक्ष नहीं लेती है। जहां हम होते हैं वहां हमें भी वो फिंगर आउट करती है। ये इनकी अच्छाई है। मैं आपको बता दूं कि 370 हटने के बाद जो कश्मीर की जो आवाम की जो बदली है, इसके ऊपर कभी प्रकाश डालने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि यूरोप से भी लोग आकर एक रिपोर्ट बना कर ले गए हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में 370 हटाकर अच्छे कार्य को किया गया है। कब तक ये कैंसर रहेगा हमारे देश में? कब तक ये कैंसर रहता? ये था तभी आज ये स्थिति थी। वहां की अलगाववादी नेताओं की स्थिति आपने देखी होगी, वहां की मुख्यमंत्री की स्थिति आपने देखी होगी। सब लोग समर्थन करते थे पीछे से बैकडोर से आतंकवादी का, इसलिए उनको नजरबंद किया गया। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो काम हम कर सकते थे वो काम आप नहीं कर सकते थे क्योंकि आप में वो क्षमता नहीं थी, हम में वो क्षमता थी, इसलिए हमने उसको किया। आपने लगाया जरूर तत्कालीन शब्द के साथ, लेकिन उसको आप हटाना भूल गए। और यही बात आप कहते हैं बार बार लोगों को बरगलाने के लिए। शायद इसीलिए कांग्रेस आज अपनी राजनीतिक जमीन को खोते जा रही है। एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। मैं सराहना करता हूँ वहां के हाई कोर्ट का, उन्होंने भी एक मॉडल के रूप में उसको तैयार किया वैक्सीनेशन को लेकर। और आपको मैं एक बार पुनः बताता हूं कि कश्मीर से लेकर हमारे जो इस समय कश्मीर में हो रहा है क्या कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है? क्या जो कश्मीर में इस समय हो रहा है वो कांग्रेस को दिखाई नहीं देता? और वहां के जो नेता है महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ये जो नेता है कश्मीर में जो ये लोग करते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को वो नहीं पता है? क्या कश्मीर की सारा जनता जो है वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तानी है? मैंने कहा ऐसा? ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने तो नहीं कहा, नहीं बिल्कुल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कश्मीर जैसे एक मिनट कश्मीर जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है वैसे वहां की जनता भी भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर के लोग भारत के ही लोग हैं। देशद्रोही उनको किसी ने नहीं कहा है। से भारत माता की जय ये बोलने से कश्मीर बन जाएगा? देशद्रोही किसी ने नहीं कहा है, देशद्रोही किसी ने नहीं कहा है। जैसी तस्वीरें हैं तस्वीरों को नकारते एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका।
राकेश यादव जी, सवाल मेरा आपसे ही होगा। शायद आपने सुना होगा, कोर्ट ने एग्जाम्पल दिया है जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे देश को वहां से सीखना चाहिए। जिस तरीके से वहां पर घर घर जाकर भी वैक्सीनेशन हो रहा है, अभियान वहां पर चल रहा है, एक बहुत अच्छी मुहिम शांतिप्रिय तरीके से चल रही है। कोर्ट ने उसका एग्जाम्पल दिया है पूरे देश को सीखने के लिए। क्या वो तस्वीरें कांग्रेस को दिखाई देती है? अगर दिखाई देती है तो कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? बोलिए। वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन अगर वहाँ की शांतिपूर्ण तरीके से भी हो रहा है। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। बोलिए बोलिए, तो आप ही बोल लीजिए। बोलिए, आप बोलिए, बोलने के लिए तो बुलाया आपको, बोलिए। हाँ, तो आप सुनेंगे तो बोलूंगा। ठीक है, बोलिए। वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अब 370 हटाने के बाद नागरिकों को उनके अधिकार मिल गए, कश्मीरियों को उनके अधिकार मिल गए, वहाँ तरक्की हो गई, वहाँ अरबों रुपए का पैकेज था वो लागू हो गया। आप मुफ्ती सहित दोनों नेता हैं जो महबूबा, उनको अलग हटा दीजिए, नजर बंद कर दीजिए, फांसी पे चढ़ा दीजिए। वहाँ की जनता के लिए क्या करा? जनता को न्याय मिल गया, इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी देंगे। आज तक कभी मन की बात में दिया क्या कश्मीर में ये अच्छा हुआ है? क्या हुआ 1.5 साल में? कभी उन्होंने जिक्र करा कश्मीर का? 2 साल हो गए आज, क्यों नहीं करा? जवाब क्यों नहीं दिया सरकार ने कि ये तरक्की हुई है, ये शांति स्थापित हुई है, कश्मीर अब सामान्य हो गया है, आप आइए कश्मीर घूमिए? क्यों नहीं हुआ ऐसा? जवाब दीजिए राहुल जी, जवाब दीजिए। ठीक है, आपके सवालों का जवाब देंगे। बोलिए राहुल जी। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और सरकार के पास जो समय बचे हैं उसमें उन्होंने वाद विवाद कर बातों को बढ़ाया नहीं। वो विकास की विचारधारा के साथ चली है। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं उसमें जो कश्मीर के अंदर जो अभी सरकार के अभी तत्कालीन 16 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह, पैनलिस्ट इस बात को जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। वहाँ एलिवेटेड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, और अपग्रेडेशन ऑफ बारामूला गुलमर्गा का निर्माण हो रहा है, अपग्रेडेशन ऑफ जम्मू कश्मीर अकबर सेक्शन इन लेंथ ऑफ 35 किलोमीटर उसका निर्माण हो रहा है, अपग्रेडेशन ऑफ पुंछ पूरी सेक्शन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दोनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कश्मीर का मुद्दा है और ये मुद्दा एक बार फिर से उठ चुका है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए शांत हुआ था, एक बार फिर से वही बवाल राजनीतिक गलियारों में देखने को मिला। राहुल जी, पहले अपनी बात पूरी करिए आप। देखिए, जो निर्माण कार्य है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसमें लगभग अभी 20 प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और इस 20 प्रोजेक्ट में सबसे जो अहम है 330 मेगावाट का जो कृष्णरंगा हाइडल पावर यूनिट है जो बारामूला में है, वाटर सप्लाई, ढाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इंस्टीट्यूशन ऑफ द नॉर्थर्न रीजनल सिस्टम स्टीयरिंग स्कीम, गुलमर्गा के रोड का चौड़ीकरण से लेकर जो सैनिक को पहुंचने के लिए जितनी भी चीजें जरूरत की हैं वो सारी चीज वहां मुहैया कराई जा रही है। और वहां एक नई जीवन की धारा जो चली है, इसके ऊपर ये कभी नहीं बोलते हैं। आपकी सुविधाएं कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? आपकी दी हुई सुविधाएं कांग्रेस को दिखाई क्यों नहीं देती? पहले आप ये बताइए, आपकी दी हुई सुविधाएं दिखाई नहीं देती हैं? देखिए, विपक्ष, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सदन होती है और देश के अंदर जो भूमिका होनी चाहिए विपक्ष की, वो सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष अभी नरेंद्र मोदी को बाइकआउट करने पर लगा है और उनके विरोध करने में वो देश का भी विरोध करने लगा है। अंतर यही पे आ जाते हैं। अब सरकार का विरोध करिए, लेकिन आप नरेंद्र मोदी के चक्कर में आप देश का विरोध कर रहे हैं। इसकी वजह से इनको दिखाई नहीं देता है
जो सुविधाएं हैं, हमने अब तक आपने देखा होगा, चाहे वो किसान का भी मुद्दा उठा हो, इन्होंने बरगलाने का काम किया है और किसानों की रिकॉर्ड तोड़ फसलें हुई है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी भी हुई है। कश्मीर पर आने, किसानों पर मत जाइए, किसानों पर जाएंगे तो फिर आप पर भी बहुत सवाल उठेंगे, बहुत सवाल उठेंगे आप पर भी। कश्मीर पर रहिए आप। मैं नहीं जा रहा हूँ, हाँ, बस एक विरोध का मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि CAA था, NRC था, उसपे भी ये अलग थे हमारे साथ स्टैंड पे, जबकि वो देश का आंतरिक सुरक्षा का मामला है, उसपे भी हमारे साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी जो आदत हो गई है कि चाहे कुछ हो जाए हम नहीं मानेंगे और सब चलता है वाली जो बात है, इससे इनको अपने आप का दूरी बनाना होगा। शायद इसी की वजह से आज कांग्रेस, ठीक है राकेश यादव जी, जो विपक्ष होता है देश में, विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती होता है, भले ही वो समर्थन करे या फिर विरोध करे, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती होता है। क्या कांग्रेस ये ठानकर बैठी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ हमें हर योजना का विरोध करना है, हमें हर फैसले का विरोध करना है, सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है? बोलिए। देखिए, कांग्रेस देश के हर उस नागरिक के साथ है जो देशभक्त है, हाँ, जो देश को बर्बाद कर रहा है उसके साथ नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो, उसका सबका विरोध करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, क्योंकि ये देश कांग्रेस चलिए आप अपने दायित्व निभाइए। ठीक है, ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो एक बार फिर से कश्मीर का जन निकलकर सामने आया है। 370 का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस ने सामने लाकर रख दिया है। राकेश जी, अपनी बात पूरी करिए और ये आपका लास्ट रिएक्शन होगा। क्या कांग्रेस इसी तरीके से अपने स्टैंड पर कायम रहेगी या फिर कुछ बदलाव होगा? देखिए, कांग्रेस सारे देश में, वो चाहे कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, कश्मीर के नागरिकों का अगर मौलिक हनन हो रहा है, उनको अधिकार नहीं मिला है, 370 हटाए हुए 2 साल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ये बताएं कि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार दे दिए हैं, क्या वहाँ स्वतंत्रता आ गई है, आम आदमियों में, आम लोगों में विश्वास आ गया है कि वो सुरक्षित हैं, आतंकवाद समाप्त हो गया है, वहाँ आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, वहाँ जितनी अगर आपने आंकड़े पढ़े हो तो आतंकवाद के आंकड़े बहुत कम हो चुके हैं। पहले के मुकाबले
पहले के मुकाबले पाकिस्तानी गतिविधियां कम हो चुकी हैं। गलत आंकड़े हैं, वहाँ आघोषित इमरजेंसी है। आप दौरा कराइए सब दल के नेताओं को, दिखाइए कश्मीर इतना अच्छा हो गया है, क्या डर है? 2 साल आप क्या बदलेंगे? आप क्या बदलेंगे? ठीक है, एक मिनट। अगर कांग्रेस, दिग्विजय ने ये भी कहा है, दिग्विजय सिंह ने, 1 मिनट, अब आप सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा है, 1 मिनट, उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर से बहाल किया जाएगा 370 को। क्या करेंगे आप? कौन सा बदलाव करेंगे? पुनः विचार किया जाएगा, गलत शब्द का उपयोग ना करें, बहाल किया जाएगा शब्द नहीं बोला। क्या पुनर्विचार किया जाएगा? पुनर्विचार में क्या होगा? पुनर्विचार में तो फिर यही होगा ना, या तो आप उसको हटाएंगे या फिर रहने देंगे। पुनर्विचार में क्या होगा पहले ये बताइए। ये कश्मीर की जनता तय करेगी, आप तय करेंगे कश्मीर? अब देखिए दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया जनता से पूछ कर दिया, कश्मीर की जनता से पूछ कर दिया है, उन्होंने खुद दिया है ना, उनका पर्सनल बयान है ना वो। नहीं, पर्सनल बयान नहीं, कांग्रेस का स्टैंड है कि पुनर्विचार तो कश्मीर की जनता से पूछकर तो नहीं दिया है ना, कश्मीर की जनता से तो पूछकर नहीं दिया है। राहुल जी जवाब दीजिए, लास्ट रिएक्शन आपका, बोलिए। देखिए, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कम जरूर हुई हैं और कहीं भी किसी भी अपराध को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। हाँ। और ये घोर सच्चाई है, इसको मानना होगा। दूसरी बात है कि वहाँ के जनजीवन जो है उसमें जरूर सुधार आई है और उनकी विचारधारा बदली है और वो देश की मुख्य विकास की धारा से जुड़े हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और विपक्ष का काम है हम उन्हें उठाते रहे, हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे। लेकिन इनको मैं एक बात पुनः बता दूं कि भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड है, वो अखंड ही रहेगा और भारत माता की स्थिति में कोई भी खंजर भोगेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और 370 कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राहुल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। 370 का जिन एक बार फिर से निकलकर बाहर सामने आ गया है। दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। पुनर्विचार किस तरीके से किया जाएगा? क्या इसको हटा दिया जाएगा या फिर लागू रहने दिया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस